हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त रहेंगे। अब क्या है कि मैं जो क्लास लेकर आया हूँ, हर बार की लाजवाब क्लास, लेकिन ये बहुत ही शानदार क्लास है मेरे भाई। यहाँ पर हम 26वें नंबर पर पहुँच चुके हैं। कौन से नंबर पर? 26। जल्द ही हम यहाँ पर होंगे। क्या यहाँ पर 14 क्लासेस और शेष रह चुकी है, बाकी रह चुकी है। जब 14 क्लासेस पूरी होगी और 40वें नंबर पर चले जाएंगे तो ये होना है। ठीक है, ये तो अभी भी हो सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अगर चलते हैं तो बिल्कुल 30 में से 30 लाना संभव है और 101% संभव है। ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन यहीं से होना है। ठीक है, अगर ये आपने करा तो ठीक है। यहाँ पर क्या है कि परीक्षा तो पास हर किसी से होती नहीं है, और जिससे होती है ना, वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जो कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, डेली रोजाना आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। भले ही 10 क्वेश्चन करो, लेकिन डेली करना पड़ेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात से कि परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की जो डेट्स है, वो उसका इंतजार करते करते कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे होंगे। परीक्षा की जो दिनांक है वो आएगी तो हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम पढ़ेंगे, ऐसा सोच सोच करके पढ़ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो 40 दिन अगर पढ़ लिया तो ये समझिए कि आपकी तैयारी 30 नंबर तो यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, आगे फिर हम ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ समझो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर 4 से इसने 74 बनाया है, तो 6 से क्या बनेगा, और 7 से इसने 353। भाई 353 देख कर के ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये इसका क्यूब है, और 4 का क्यूब क्या है यहाँ पर? 64। ठीक, ये 7 का क्यूब है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब 6 का क्यूब क्या होने वाला है? 216। ये 216 6 का क्यूब है, लेकिन जोड़ा क्या है इसने, ये देखो। यहाँ पर तो 10 प्लस किया है, यहाँ पर भी 10 प्लस किया है। अगर यहाँ पर भी 10 प्लस करते हैं तो 226 उत्तर आने वाला है। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या अगर हो तो बता देना मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, मैंने बोला है कि एग्ज़ाम वो क्रैक करेगा जो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगा। डेली डेली पढ़ना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? डेली पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। 10-10 क्वेश्चन करो, लेकिन करो। अब देखो, नीरव का घर आकाश के घर से 40 मीटर दक्षिण। अब आकाश, ये आकाश, ठीक, आकाश के घर से 40 किलोमीटर दक्षिण, ये 40 मीटर दक्षिण में ये नीरव का घर। ठीक है, दक्ष का घर आकाश के घर के पूर्व में, आकाश के घर के पूर्व में है, x मीटर पर। ठीक, किसका? दक्ष का। ठीक, अब प्रकाश का घर आकाश के घर के पश्चिम में है, आकाश के घर के पश्चिम में y दूरी पर है। ठीक, किसका? आकाश का। ये अब क्या बोल रहा है ये कि यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की दूरी 50 है। किसकी किसकी? प्रकाश और नीरव। प्रकाश कहाँ है भाई? अच्छा, प्रकाश का घर आकाश के घर, अच्छा ये प्रकाश है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाय मिस्टेक आकाश लिखा गया है, यहाँ पर प्रकाश करना हमको, ये प्रकाश। ठीक, अब प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की दूरी यहाँ पर 50 है। क्या है? 50। और दक्ष और नीरव के घर की दूरी भी 50। ठीक, अब क्या पूछ रहा है ये कि प्रकाश के घर और दक्ष के घर की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हाइट दे रखी है और ये दे रखा है, बेस हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें होती है यहाँ पर। ठीक, 2500 और 4 चौक 1600, माइनस 1600 अगर करते हैं हम तो क्या आता है? 900 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है?
900 और 900 अंडर रूट में अगर है तो 30, 30 और 30 ये 60, 30 इसकी हो गई, 30 इसकी हो गई, दोनों की दूरी समान रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में गणित घुसा दिया है इसने रीजनिंग में। ठीक है, इसलिए हम तो गणित पढ़ने वाले हैं, गणित भी पढ़ना हमको करंट अफेयर भी पढ़ना है, जीके जीएस सब कुछ पढ़ना है हमको तो। ठीक, अब 100 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र शर्मिष्ठा से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, 24 छात्र अधिक प्राप्त करते हैं, शर्मिष्ठा से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, 24 अधिक और 18 छात्रों ने अमित से कम, 18 छात्रों ने ये अमित से कम, शर्मिष्ठा से ज़्यादा। ठीक है, कितने छात्रों ने शर्मिष्ठा से कम और अमित से अधिक, अच्छा इन दोनों के बीच की। ठीक, ये टॉप से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 और इन दोनों को अगर प्लस करते हैं हम तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 12 और 4 42, 42 में 2 और जोड़ेंगे मेरे भाई, क्यों, इन दोनों के स्थान भी जोड़ेंगे तभी इनके बीच की निकलेगी हमारे जो भी है संख्या। 44, अब 44 अगर माइनस करते हैं हम तो क्या आने वाला है यहाँ पर, 56। ठीक, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, 4 दोस्त है, अर्जुन, पवन, नीरज, सुनील, ये 4 दोस्त, सबसे भारी कौन है, ये प्रश्न है हमसे, सबसे भारी कौन है। अब देखो पहला, अर्जुन और पवन का वजन समान है, यहाँ पर अर्जुन और पवन समान है। ठीक है, पवन का वजन नीरज से अधिक है, पवन का वजन नीरज से अधिक है लेकिन सुनील से कम है, सुनील से कम है। ठीक है, अब ये चीज़ें, ये चारों, अब क्या पूछ रहा है, ये सबसे भारी पता करने के लिए दोनों की हमको यहाँ पर आवश्यकता लगी है, दोनों कथन यहाँ पर लगे हैं, ये दोनों कथन एक साथ, जब जाके आंसर दे पा रहे हैं, पहले से या सिर्फ दूसरे से हम यहाँ पर आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं मेरे भाई, और क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छे लेकर आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहा है, 1 और 6 को बदलना है और कौन सा समीकरण सही बनेगा। ठीक है, अब देखो 7 - 5 + 6 × 3 / 1 बराबर 20, ये तो 3 आने वाला है, 3 × 6 = 18 और ये 2 20, ये तो सही बन गया पहला। तो दूसरे की बात करें तो 1 × 7, अच्छा 1 को 6 से बदलना है और 6 को 1 से बदलना है। ठीक है, क्या 40 आ रहा है, ये 2 ठीक है, 7 × 42 -1, सॉरी ये 41 आ रहा है मेरे भाई, लेकिन ये गलत है, केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरे में हमने 6 और 1 को करा लेकिन दूसरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, एक ही यहाँ पर अनुसरण कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, P16 U21, ठीक है, R18 W23, इसमें 5 प्लस किया, बिल्कुल मतलब इसका मतलब Y बिल्कुल 5 5 प्लस कर रहा है। तो अगर इस फिक्स 6 11 किल A1 6 फिक्स, ठीक है, I नो 5 14 N और T20 25 Y, ठीक है, KFNY, KFN है कि M है, आई नो में अगर 5 जोड़ेंगे हम तो 14 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर N कर लो, क्या N, ठीक है, यहाँ N है लेकिन के ई कर दिया इसने। ठीक है, क्या ई आने वाला है क्या, एम 1 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना मेरे भाई, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, ये कुछ मिस्टेक हो जाती है कंटेंट लिखने में, क्योंकि कंटेंट भी राइटर हम ही हैं, टेक्निकल टीम भी हम ही है और एडिटर भी हम ही है और टीचर भी हम ही है, इसलिए क्या समस्या थोड़ी हो जाती है। अब देखो 7 लड़के हैं ना, अब क्या बोल रहा है, वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर, चलो कोई बात नहीं भाई 7 लड़के हैं, ये 1 2 4 न 2 6 न 1 या 7,
ठीक। अब क्या बोल रहा है ये कि मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है भाई। जो मोनू है सोनू के, यहाँ सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, ठीक है। अंदर की साइड देख रहा बाएं है, तो मोनू सोनू के बाएं से, अब मोनू जो है सोनू के बाएं से, ये मोनू आ गया यहाँ पर, मोनू सोनू बैठ गए भाई। अब सोनू राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर, जो सोनू है राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ राहुल आ गया, ठीक। अब देखो साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब साहिल आएगा या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, साहिल राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब साहिल जो है राम के दाएं से, अब राम यहाँ अगर कर देते थे 1 2 3 आएगा नहीं, राम यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। राम अगर यहाँ आ गया तो 1 2 3, साहिल यहाँ आ गया, ठीक। और क्या बोल रहा है ये, साहिल राम के दाएं से, सोहन रमेश के दाएं से तीसरे स्थान, जो सोहन है रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से, ठीक है। अब यहाँ अगर सोहन कर दिया हमने, रमेश के, अच्छा रमेश के, चलो कोई बात नहीं, ये रमेश और ये सोहन, ठीक। पूछा क्या गया है कि राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर, राहुल ये रहा, अब इसका बायां किधर होने वाला है, इधर, और तीसरा कौन है, 1 2 3, ये राम जी हमारे, राम भगवान यहाँ पर क्वेश्चन में हो चुके हैं सही, ठीक है। ऐसे ही हमको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक। अब देखो, कथन यह बताया गया है कि भारी और अनियमित वर्षा ने कई कृषि फसलों को नष्ट कर दिया है और किसान कर्ज में डूब। कथन है, निष्कर्ष देखो भाई, किसानों को ऋण चुकाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसके बारे में तो बात हुई नहीं है। किराए का सामान और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे दाल अनाज की कीमतें बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है किसान का तो बिल्कुल बढ़ेगी मेरे भाई, क्या, सेकंड नंबर, केवल 2, ठीक। आ गई बात समझ में? नहीं आई हो तो रिपीट करना और बार बार करना तो हो जाएगा काम। यहाँ देखो, यहाँ पर +37 क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर 15 8 7, अच्छा यहाँ भी 37 है, यहाँ देखिए तो यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, 7 और 11 में से 4 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, बिल्कुल 37 यहाँ पर +37, अगर 27 में 37 जोड़ देता हूँ मैं, 14 5 6 64, ठीक। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और बेस्ट है, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कथन देखो, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डे केयर में रखने से बचना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बच्चों को जो डे केयर है उस पर रखने से बचना चाहिए 2 साल से कम उम्र के, ठीक है। अब कथन देखो, चूँकि कुछ माता पिता के पास फुल टाइम नौकरियां होती है और घर पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए कोई समय नहीं होता है, ठीक है। और बच्चों को डे केयर में रखने से बच्चों को आवश्यक देखभाल मिल सकती है भाई, इसने इसकी बढ़ई करी है, क्या करी है, बढ़ई, इसलिए गलत नहीं कहा है, मतलब सही कहा है, ठीक है, तर्क में। और इसके बाद डे केयर में बच्चे अन्य बच्चों के आसपास होने से लाभान्वित होते हैं और अच्छे सामाजिक कौशल विकास, भाई दोनों में इसने बढ़ाई करी है, तो केवल 1 और 2 नहीं, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कथन दुर्लभ है, ठीक है। क्या है, प्रबल है भाई, दुर्लभ नहीं है मेरे भाई मिस्टेक यहाँ पर, प्रबल और दुर्लभ, अच्छा यहाँ पर लैंग्वेज देखिए मेरे भाई, प्रबल है, प्रबल मतलब अनुसरण करते हैं, ठीक है, और दुर्लभ मतलब अनुसरण नहीं करते, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज से खेल गया है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो, यदि आकृति के सही दर्पण, अब मेरे भाई दर्पण यहाँ नीचे लगा हुआ है, कहीं भी दर्पण लगा है, सी तो सी रहेगा, एल यहाँ पर क्या होने वाला है, एल ऐसा बन जाएगा। के की अगर बात करें हम तो के कैसा बन जाएगा, के ऐसा बन जाएगा, वी तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। मतलब ये जो मिरर नीचे की साइड लगा है तो नीचे होगा ना, ये सभी 3 को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जेड को इफेक्ट नहीं, ठीक है। जेड को इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा कैसा नहीं आएगा, जेड कैसे आने वाला है। जेड की अगर मैं बात करूं
तो z ऐसे आने वाला है ये, ठीक। ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। मिरर किधर भी लगा दे, मिरर जहाँ पर है वहाँ से स्टार्ट करना है हमको, और बाकी जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ ख़त्म करना है। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है गिनना है, गिने 1 2 3 4, ये 4 तो हमको क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। प्लस करते जाओ, 4 दिख गए, एक ये 5वां दिख गया आपको, एक, ठीक है। 5वां दिख गया। ऑप्शन में कितने हैं, 8 9 10 11, बहुत ऑप्शन क्लोज है मेरे भाई। एक जो पूरा बड़ा है ये, ठीक, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा आपको, और एक इधर की साइड दिख रहा होगा, 2 ये हो गए, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक ये देखो, और एक ये 2 ये हो गए, कितने हुए, 4 4 8 ने 2 10 तो हो चुके हैं मेरे भाई। अब और कौन सा मिस हो गया, अच्छा ये जो सबसे बड़ा वाला है ये हमने नहीं गिना है, ठीक है। ये जो है, ये सबसे बड़ा वाला जो है, बड़ा त्रिभुज, ये हमने नहीं गिना है, ये वाला मिस हो गया भाई, ठीक। एक ये हो गया, +1, 11 त्रिभुज है यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब 11 त्रिभुज अगर दिख गए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो और अच्छी बात है, समस्या आ जाएगी भाई। ये देखो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई दे गई हैं, 1 से 6 तक संख्याएं हैं, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत। अब इसमें विपरीत निकालना बहुत ही आसान बात है, जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो सेम है संख्या उसको यहाँ पर लाकर रखना होता है। सेम कौन है, 5, ठीक है। अब जो इसमें दे नहीं रखा है वो इसके विपरीत आएगा। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर क्या रखना है हमको, 4 रखना है। अब इधर की साइड अगर चलें तो इधर इससे भी इधर चलना पड़ेगा, तो 1 और 3, यहाँ पर 3 और 6। अच्छा यहाँ पर क्या है कि 2 फलक हमको, अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या है कि 5 से अगर चलते हैं हम, एक सेकंड, थोड़ी सी अच्छी खासी यहाँ पर इसने क्वेश्चन ने पलटी मार ली है, अपन देखते हैं इसको। 5 की अगर बात करें, 5 और 3, 5 के ऊपर अगर 3 है, ठीक है, 5 के ऊपर 3 है, अगर यहाँ पर दोनों यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं हमको 1 और 6, तो जो दिखाई पड़ रहा है ना वही इसका ये इन्वर्स होने वाला है, क्योंकि 5 और 3 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ वो एक दूसरे के इन्वर्स होने वाले हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टेंशन नहीं लेना, जो है वही सेम आंसर रहेगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी, क्लास अगर बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।